नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, इन दिनों बीजेपी के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। एक तरफ जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज या कहे कि बीजेपी के वो कट्टर समर्थक जो दिन भर बस मोदी मोदी किया करते थे, वो भाजपा के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। तो वहीं अब भाजपा के भीतर ही इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर छेड़ दिए हैं। यूजीसी को लेकर बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है और इसी बीच बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर ब्रजभूषण के दोनों बेटे सांसद करण और विधायक प्रतीक में ही दो फाड़ हो गया है और अब ब्रजभूषण को ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसका साथ दे। तो कैसे एक ही परिवार के दो बेटे यूजीसी को लेकर आमने सामने आ गए और ब्रजभूषण किस ओर नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बीजेपी अब तक अपनी हर रैलियों में नारे लगाती थी, बटोगे तो कटोगे, लेकिन अब लगता है कि उनका ये नारा उस पर ही लागू हो गया है, क्योंकि जब से यूजीसी के नए नियम आए हैं, जनता इसको लेकर दो धड़ों में बंट गया है और बीजेपी का अपना सबसे पुराना वोटर यानी सवर्ण समाज ही अब बीजेपी से कटता हुआ दिखाई दे रहा है और बंटवारे की आग सिर्फ वोटर के बीच ही नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर तक पहुंच गई है, जिसके बाद एक एक करके पार्टी के सवर्ण नेता बीजेपी से कट रहे हैं और अब इसी बंटवारे की चिंगारी ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को दो भागों में बांट दिया है। दरअसल यूजीसी नियमों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे अलग अलग रास्तों पर चलते हुए दिख रहे हैं। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया, तो उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह इस बिल के समर्थन में हैं। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के भाजपा सांसद बेटे करण भूषण उस संसदीय कमेटी का हिस्सा थे जिसने यूजीसी के नए नियम बनाए हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीतर अत्याचारों का अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर पार्टी लाइन से हटकर खुली बगावत छेड़ दी है, तो वहीं ब्रजभूषण के दूसरे बेटे की लाइन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जाने लगा कि यूजीसी के नियमों को बनाने वाले संसदीय समिति में ब्रजभूषण के दूसरे पुत्र करण भूषण सिंह भी शामिल है। अब देखिए, जिस समिति के द्वारा ये नए नियम बनाए गए हैं उसके चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह थे। उनके साथ राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद सुनीता अजीत पवार, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, राज्यसभा सांसद भीम सिंह, राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, राज्यसभा सांसद संगीता यादव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार शामिल थे। इसी के साथ इस समिति में लोकसभा सांसद के तौर पर ब्रजमोहन अग्रवाल, रंजना बनर्जी, दर्शन सिंह चौधरी, जितेंद्र कुमार दोहरे, वर्षा एकनाथ गायकवाड़, अभिजीत गंगोपाध्याय, हेमांग जोशी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, अजीत राय, जवाहर रहमान बर्क, करण भूषण सिंह समेत अन्य सांसद भी थे। लेकिन इन समिति में करण भूषण सिंह का नाम आते ही विवाद छिड़ गया। कहा जाने लगा कि एक भाई जहां खुलकर इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरा भाई समिति में शामिल है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस बेटे के साइड में है। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह सवर्णों के बड़े चेहरे हैं और वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां सवर्णों का अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या यूजीसी के साथ है या इसके खिलाफ। दोनों बेटों के नाम आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर मामले पर बोलने का भारी दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद उनके सामने आकर अपनी लाइन साफ करनी पड़ी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए नियम का विरोध करते हुए कहा कि बांटने वाला कानून वापस होना चाहिए, या समाज को बांटने वाला कानून है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा है।
ये हमारी परंपरा रही है, इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बच्चा गलती करता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको आप सजा दीजिए। यदा कदा घटनाएं घट जाती हैं, सजा दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा, और इसीलिए आज कई दिन से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, बोलो बोलो बोलो। हमने कहा हम गांव में जाकर के बोलेंगे। ये बच्चों को मैंने जानबूझ करके इकट्ठा नहीं किया है, इसमें हर जात समाज के बच्चे हैं और एक रोज की बात नहीं, रोज खेलते हैं। और ऐसा केवल यही नहीं है, हर गांव में है। हर गांव में कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, एक साथ पढ़ते हैं। वैसे भी इसके पहले आपने कानून बनाए, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं देख सकते, तो कृपया यह बंद करिए। अब देखिए, ब्रजभूषण ने तो सोशल मीडिया पर अपना जवाब देकर तो ये साफ कर दिया है कि उनका पार्टी लाइन से ज्यादा अपने वोटर खोने का डर है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो तब आई सामने जब उनके सांसद बेटे ने सोशल मीडिया पर अपना चौंकाने वाला एक बयान जारी किया। करण भूषण सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूं, उस कमेटी का इन नियमों के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं था। मेरी भावनाएं हमारे समाज के लोगों के साथ है और मेरी मांग है कि यूजीसी अपने इस नियम पर पुनः विचार करते हुए जन भावना का सम्मान करे और इसमें आवश्यक सुधार लेकर आए, जिससे समाज में जाति आधारित किसी प्रकार की वैमनस्यता न फैल पाए। हम अपने शिक्षण संस्थाओं को जातिगत युद्ध का केंद्र बनाने नहीं दे सकते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि यूजीसी के नए नियम सिर्फ एक शैक्षणिक मसला नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे सीधे सियासी तूफान का कारण बन चुका है। जिस मुद्दे को शायद कागजों और कमेटियों तक सीमित रहना था, वही अब सड़कों से लेकर सांसद और परिवार के भीतर तक दरार पैदा करता दिख रहा है। बीजेपी जो अब तक खुद को एकजुट, अनुशासित और मजबूत संगठन बताती रही है, उसी पार्टी के अंदर से विरोध की आवाज उठना इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ विपक्ष के हम लोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंदर ही अंदर बेचैनी गहरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटों का मामला इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है, जहां विचारों की टकराहट ने रिश्तों तक को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया है। एक बेटा खुल के विरोध में, दूसरा पहले समिति से जुड़ा हुआ माना गया और फिर सफाई देता हुआ। यह सब दिखता है कि जमीन पर जन भावना कितनी संवेदनशील है। खुद ब्रजभूषण का खुलकर विरोध में आना यह बताता है कि नेताओं को अब पार्टी लाइन से ज्यादा अपने सामाजिक आधार की चिंता सता रही है। सबसे पहला सवाल यही है, क्या सरकार इस बढ़ते असंतोष को सिर्फ गलतफहमी मानकर नजरअंदाज करेगी या फिर सच में संवाद का रास्ता चुनेगी? क्योंकि जब शिक्षा जैसे क्षेत्र को जाति और सामाजिक खांचों की बहस में धकेला जाता है तो उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। अब देखना होगा कि ये विवाद थमता है या आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।